अब बात करते हैं बिहार की, जहां चुनावी राजनीति गाली गलौज के लेवल पर उतर आई है। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया था और आज कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मंच से नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्हें गालियां दी। मंच से माइक पर देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई। सिर्फ गाली नहीं दी गई, गाली देकर नारे लगवाए गए। ये घिनौनी हरकत दरभंगा में हुई। दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के लिए मंच बना हुआ था। सामने कांग्रेस और आरजेडी के हजारों कार्यकर्ता थे। इसी दौरान मंच से कांग्रेस के एक लोकल लीडर ने माइक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू की। मोदी की मां को गाली दी गई। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के इस नेता ने सामने मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मोदी के लिए गालियों वाले नारे लगवाए। मंच पर दर्जन लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने कांग्रेस के इस नेता की इस नीचतापूर्ण हरकत का विरोध नहीं किया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से जिस तरह प्रधानमंत्री को गाली दी गई, जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे मैं आपको सुना तो नहीं सकता, लेकिन जहां जहां गालियां हैं उसको बीप किया है ताकि आपको अंदाजा लगे कितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये सिलसिला काफी देर चला। मंच पर भीड़ थी, कैमरे मंच से दूर थे, इसलिए उस शख्स का चेहरा तो नहीं रिकॉर्ड हुआ जिसने ये गिरी हुई हरकत की, लेकिन पता चला कि जो मंच बना था वो कांग्रेस के लोकल लीडर मोहम्मद नौशाद ने बनवाया था। नौशाद दरभंगा में यूथ कांग्रेस का लीडर है। इस बार जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट का दावेदार है। जैसे ही प्रधानमंत्री को गाली देने वाला वीडियो सामने आया, देश भर में प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी के नेताओं ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की। सभी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कांग्रेस के लोकल लीडर्स की हिम्मत बढ़ी है। राहुल गांधी को खुश करने के लिए ही प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई। पटना के गांधी मैदान थाने में इसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता ने शिकायत भी दर्ज कराई है। इस हरकत के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से इंडी गठबंधन के नेताओं का यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। बिहार की जनता निश्चित ही इस घृणित राजनीति का जवाब देगी और भारतीय संस्कृति व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया।
माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जननेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। अमित शाह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस तरह की गालियों का और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वो न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। जेपी नड्डा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को जिस तरह गाली दी गई उसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों शहजादों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ मोदी को गाली नहीं दी गई, यह हरकत बिहार की संस्कृति का अपमान है। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माताजी को गाली दी गई है वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे जाने पर एनडीए के नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की। जेडीयू के नेता ललन सिंह ने कहा कि वैसे तो राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, लेकिन क्या संविधान में लिखा है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली देना ठीक है? ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी समझ गए हैं कि बिहार में हवा का रुख क्या है, इसलिए बौखलाहट में वो तू तड़ाक कर रहे हैं और उनके लोग मोदी को गाली दे रहे हैं। मुझको आश्चर्य लगता है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? अभी संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे। वही संविधान सिखाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए। वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। अब आप पचा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। हमको लगता है कि वो बौखला गए हैं। उनको बिहार में घूम के यात्रा के दौरान उनको लग गया होगा कि चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, तो हताश हो गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि बिहार की धरती इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता है। और हम श्री राहुल गांधी जी को कहते हैं कि अपना बुढ़िया वस्त्र समेटिए और बैठिए घर में। आप इस देश के विरोधी दल के नेता होने के लायक भी नहीं। हैरानी की बात यह कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो दूर, इसकी निंदा तक नहीं की। इस पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। हर मुद्दे पर उछल उछल कर बोलने वाले कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा ने तो कह दिया ये फिजूल का मुद्दा है। राहुल गांधी बीजेपी की वोट चोरी को उजागर कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब फिजूल के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह की अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहां से हो ही नहीं सकता। हमारी तो मर्यादा है, हम आपको वो बातें सुना नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन डिजिटल मीडिया पर इन गालियों को सबने सुना है, इस वीडियो को सबने देखा है, कांग्रेस के मंच से ही हुआ, ये सबको पता है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने इस मामले से किनारा किया है। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्होंने तो गाली गलौच वाला वीडियो देखा ही नहीं।
जिस मंच से यह घटना बताई जा रही है वहां राहुल गांधी या तेजस्वी यादव गए ही नहीं। रही बात गाली की, तो बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसने हरकत की उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले। नहीं, पहली बात तो हमने सुना नहीं है, और दूसरा दरभंगा में मंच पे तो तेजस्वी जी और राहुल जी चढ़े नहीं थे, वो तो गाड़ी से ही संबोधन किया है उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है। और दूसरी बात, इनकी राज्य में सरकार है, अगर ऐसे जो भी तत्व हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी है, मैं अगर कह रहा हूं क्योंकि फोटोशॉप भी हो सकता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे जो तत्व हैं उनको चिन्हित करें और कार्रवाई करें। हम तो ये कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ है तो। जब चारों तरफ से आलोचना हुई, कांग्रेस और आरजेडी ने इसे किनारा कर लिया, तो दरभंगा में राहुल गांधी के स्वागत के लिए मंच तैयार करवाने वाले यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद सफाई देने के लिए सामने आए। नौशाद ने कहा इस मामले में उनका नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त वहां से निकल चुके थे, इसलिए किसने क्या कहा, क्यों कहा, उन्हें नहीं मालूम। मोहम्मद नौशाद ने कहा कि अगर उनके जाने के बाद किसी ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। हमारा कल प्रोग्राम था बिठौली के अंदर, वहाँ पे शायद कुछ प्रधानमंत्री को अपशब्द किसी ने बोला है। हम लोग तो उस टाइम में कार्यक्रम करके राहुल गांधी जी के साथ हम लोग को ये था कि पीछे पीछे हम लोग निकल गए, सारे लोगों को हम लोग लेके निकल गए। लेकिन पीछे से किसने क्या बोला, कई बार ऐसे नॉनसेंस लोग चले जाते हैं, आपने देखा हो राहुल जी का मंच हो या फिर नरेंद्र मोदी जी का मंच हो, पीछे से हर आदमी बाद में चढ़ जाता है, कुछ अपने मन से अपशब्द बोलने लगता है, कोई फोटो खिंचवाने लगता है। तो अगर किसी ने इस तरीके की बात की है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, वो वोट के अधिकार के लिए निकाल रहे हैं। और लेकिन अगर इस तरीके का किसी ने घटना किया, नॉनसेंस आदमी है वो, कोई घटिया आदमी है, मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं देखा है और मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कॉल आया है तो मैं बता रहा हूं कि ये जो भी अगर किसी ने उस मंच से किया है वो गलत किया है। हम लोग राहुल जी की यात्रा के साथ जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, हम लोग पीछे पीछे सारे लोग, हम लोग है ना, आगे रैली थी मुजफ्फरपुर में, हम लोग वहां निकल गए। तो उसकी घोर निंदा करता हूं मैं। अगर किसी ने इस तरीके का अपशब्द उनके लिए प्रयोग किया है तो मैं माफी मांगता हूं। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने जब जब मोदी को गाली दी, मोदी को फायदा हुआ और कांग्रेस को नुकसान हुआ। जब सोनिया गांधी ने गुजरात में मोदी को मौत का सौदागर कहा तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस गुजरात में दंगों की बात करने से कतराने लगी। जब राहुल ने चौकीदार चोर है का नारा दिया तो यह कांग्रेस के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ। राहुल का दाव उल्टा पड़ गया। जब राहुल गांधी ने कहा सारे मोदी चोर हैं तो मुकदमा हुआ, कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो गया। जब राहुल ने नरेंद्र सरेंडर कहा तो पब्लिक को बुरा लगा, लोगों ने रिएक्ट किया। कल भी बिहार में राहुल ने प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, उसे बिहार की जनता पसंद नहीं करेगी। इन बातों पर लोगों का खास असर इसलिए भी नहीं होता क्योंकि मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मोदी की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। दूसरा, मोदी किसी से डरने वालों में नहीं है। तीसरा, मोदी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं जमता। और चौथा, मोदी के परिश्रम का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। इसी चक्कर में मोदी को गाली देने वालों को नुकसान होता है। मोटी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से गाली दी गई वो निंदनीय है, अशोभनीय है। भारत के लोकतंत्र में अपशब्दों का, अश्लीलता का, गालियों का कोई स्थान नहीं है।